हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत खुदावंद नाम में आपकी सलामती हो। मेरे अजीजों, खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा ने मुझे और आपको प्यार किया और हमें संभाल कर रखा, हिफाजत की और सलामती बख्शी। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज हमें ज़रूरत है कि हम भी अपनी शुक्रगुजारी का हदिया नजराना दे कि अपने होठों की खुदा उनके हसूर ले आए। खुदा रुपये पैसे से खुश नहीं, दौलत से खुश नहीं, वो इन चीजों से खुश नहीं, ये तो उसी की दी हुई हैं। लेकिन वो हमें कह रहा, अपना दिल, अपनी जिंदगी, अपनी सोच, अपना ख्याल मेरी तरफ लाओ, रिजू लाओ, ताकि खुदा अपने लोगों को बरकत देकर शेयर करना चाहता है, जिंदगियों को बहाल करना चाहता है। और आदम गुनाह किया, आदम को एक हुक्म रद्द किया, खुदा ने बागे अदन से बाहर निकाल दिया। हमारे भी शुमार गुनाह है, हमारी भी शुमार खुदा है, हम खुदा से दूर दूर जाते हैं। आज हमें खुदा बार बार बुला रहा है। 2026 मुझे और आपको इसलिए दिया ताकि हम अपनी बदी से, अपनी गुनाह से, अपनी बदकारी से, अपनी बुरी रविशों से, बुरी ख्यालों से अपनी जिंदगी को बदल लें। कलाम मुकद्दस से हम सीखेंगे मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 6 बाब उसकी 26 आयत से, हवा की परिंदों को गौर से देखो, न बोते हैं, न काटते हैं, न कोठरों में जमा करते हैं, तो तुम्हारा आसमानी बाप उन्हें खिलाता है। क्या तुम उनसे ज्यादा कदर नहीं रखते? तुम में ऐसा कौन सा जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सके? और पोशाक के लिए क्यों फिक्र करते हो? सोसन के दरख्तों को गौर से देखो, न बोते हैं, न काटते हैं, न मेहनत करते हैं, तो भी तुम्हारा तुम से कहता है, सुलेमान की भी बाबत अपनी सारी शानो शुक्र उनकी मानत मुलवस न थी। बस जब खुदावन मैदान की घास की जो आज है और कल तो सूख जाएगी और तंदूर में झोंक दी जाएगी, ऐ कम इत्काद वालों, क्यों फिक्र करते हो? खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अजीजों, इसी हवाला में आखिरी आयत में लिखा है, कल के लिए क्यों फिक्र करता है? आज का दुख आज के लिए काफी है। हालेलुया। बनी नो इंसान जो औरत से पैदा हुआ वो दुखों से भरा हुआ है, फिक्र करता है, लेकिन फिक्र करके कुछ नहीं, अपनी उम्र के अंदर एक घड़ी को नहीं बढ़ा सकता। फिक्र करके कुछ नहीं कर सकता। ऐ कम इत्काद वालों, जब यीशु झील में थे, सो रहे थे, तो क्या शागिर्द उनका ईमान कम था, कमजोर थे? तो कश्ती के अंदर क्या हुआ? पानी आना शुरू हो गया, तूफान भी शुमार आ गया, और तूफान के वसीला जब पानी कश्ती में आने लगा और यीशु को कहने लगे, ऐ खुदावंद,
اے خداوند ہمیں بچا۔ تو یسوع بڑی آرام سے اٹھے اور انہوں نے اٹھ کر کشتی میں پانی جو آ رہا تھا، طوفان جو چل رہا تھا، پانی کو بھی ڈانٹ دیا اور ہوا کو بھی ڈانٹ دیا، اور شاگردوں نے اور کچھ لوگوں نے دیکھ کر کہا کہ یہ انسان کے اندر کتنی قوت ہے جس کی ہوا اور پانی بھی مانتا ہے۔ آج ہم بنی انسان ہوتے ہوئے اس کی نہیں مانتے، کیونکہ ہم کم اعتقاد ہیں، ہم خدا سے دور ہیں۔ وہ خدا میں مگن تھے، ہوا کے پرندوں کو غور سے دیکھو، نہ بوتے ہیں نہ کاٹتے ہیں، تو تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے۔ کبھی اس پر یقین کر کے دیکھو، کبھی اس پر ایمان لا کر دیکھو۔ اے ایمان والو، جب اس کی حضوری میں آئیں گے تو تب آپ کے لیے آسمان کھلا ہوگا۔ میرے عزیزو، ایک راست بازوں کا گروہ جا رہا تھا اور ان کے پیچھے ڈاکو لگے ہوئے تھے، اور ان کا جی چاہتا تھا کہ ہم ان کو لوٹ لیں، لیکن وہ جہاں بھی جاتے تھے ان کے شاگرد خدا کے پاک فرشتے موجود تھے، اور جہاں ان کو رات ہوتی تھی وہاں بیٹھ جاتے، وہاں اپنا خیمہ لگاتے، اور خیمہ کی چوگرد خدا کے پاک فرشتوں کی باڑ لگ جاتی تھی۔ جو لوٹنے والے تھے، جو ڈاکو تھے، جو چور تھے، ان کو کتنا مہینے ان کے پیچھے لگے ہوئے کہ ہم ان کو لوٹیں گے۔ جہاں بھی وہ رات شام ہوئی تو جب دعا کرتے تھے تو ان کی چوگیرت فرشتوں کی باڑ لگ جاتی تھی۔ اور ایک دن میرے جیسا کوئی شخص ان کے درمیان جس نے دعا میں کمی کی، کمزوری کی، اور دعا کم کی، اور دعا اس کی کام ہونے کے وسیلہ خدا کا فرشتہ اس سائٹ پہ نہیں آیا، اور ڈاکو جو تھے وہ اندر آگے۔ ڈاکوؤں نے ان سے پوچھا، ہمیں اتنا عرصہ ہو چکا ہے، ہم ہر روز آپ کے پیچھے پیچھے کتنی عرصہ سے چلتے ہیں، لیکن جہاں بھی آپ جاتے ہیں نہ آپ کے پاس اینٹیں ہیں، نہ آپ کے پاس مستری ہے، نہ آپ کے پاس سیمنٹ ہے، نہ آپ کے پاس ریت ہے، لیکن وہاں پہ دیوار کیسے کھڑی ہو جاتی ہے؟ میرے عزیزو، ان کے شاگرد پاک فرشتوں کی باڑ لگ جاتی تھی، دیوار بن جاتی تھی، اور وہ دعا میں ٹھہر جاتے۔ اور ایک دن جب اس بھائی نے دعا کم کی تو ڈاکوؤں کا اندر آنا آئے، اور ان نے پوچھا، اور جب ایک دوسرے سے پوچھا تو جس سائڈ سے وہ ڈاکو اندر گھسے اس سائڈ کے بندے سے
पूछा, क्या आपने आज दुआ नहीं की? तो उसने कहा, आज मैंने दुआ कम की है। मेरे अजीजों, खुदा के पाक फरिश्ते आपकी खैमा सन होते हैं। जब भी उसे पुकारते हैं तो खुदा अपने फरिश्तों को हुक्म देता है, जा मेरा बेटा मेरी बेटी दुआ में ठहरे हैं, इनके चौगिरद फरिश्तों की बाढ़ मजबूत हो जाए। मेरे अजीजों, फिक्र करके अपनी एक घड़ी नहीं बढ़ा सकते, अपनी उम्र में एक घड़ी नहीं बढ़ा सकते। तुम आसमान की बादशाही को और उसकी रास्तबाजी को तलाश करो, बाकी चीजें तुमको इनाम में मिल जाएंगी। आज हम इनाम के लिए अपने आप को तैयार करें। सुलेमान को भी खुदा ने बादशाही इनाम के तौर पे दी थी। मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस में बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। ऊंट का सुई के नक्के से गुजरना आसान है और अमीर आदमी का मुश्किल है। जब दौलत आती है तो जो लोग गुनाह की तरफ बढ़ते हैं तो उनका सुई के नक्के से गुजरना मुश्किल है। दौलतमंद इब्राहिम सबसे बड़ा दौलतमंद था। उनकी नस्ल जो थी दौलतमंद थी। फिर आगे आ जाएं तो मेरे अज़ीज़ों, अय्यूब अहले मशरिक के अंदर अमीर तरीन शख्स था, लेकिन वो अपने बच्चों के 7वें दिन 8वें दिन क्या करता था? अपने बच्चों की सौतनी कुर्बानी लेकर खुदावंद के हुजूर आता था। मेरे बच्चों ने कोई गुनाह कोई खुता की, ऐ खुदावंद तुझे माफ कर दे। मेरे अज़ीज़ों, अय्यूब जैसा शख्स कोई नहीं था। अय्यूब बदी से किनारा करता था, लेकिन हम बदी की तरफ बढ़ते। आज हम अपनी जिंदगी पे गौर करें, अपनी जिंदगी को बदलें, अपनी इरादों को बदलें, अपनी जिंदगी के अंदर फिक्र ना करें, बल्कि खुदा पर भरोसा करें, खुदा पर ईमान ले आए। खुदा अपने लोगों को हर एक चीज से शेयर करना चाहता है। घर नहीं तो घर के लिए उसके हुजूर आकर दुआ मांगे, आपको घर मिलेगा। दुआ में तो ठहर के देखें, खुदा की हजूरी में आकर तो देखें। फिक्र करके कुछ नहीं मिलेगा। पंजाबी च कहते ने सोची पिया ते बंदा गया। जब सोचों में परेशानी में आप पड़ेंगे तो फिर वो इंसान की हलाकत हो सकती है। खुदा पर भरोसा ईमान ला कर देखें, फिक्र ना करें। जब फिक्र करेंगे तो फिक्र करके अपनी उम्र के अंदर एक घड़ी भी नहीं बढ़ा सकते। अपनी उम्र को खुदावंद पर छोड़ें। उनकी उम्र दराज करता है, उनकी उम्र लंबी करता है,
वो फिक्र करने वाले की आप फिक्र लेता है। जब उस पर ईमान लाएंगे तो आपकी फिक्र, आपका बोझ, आपके दुख, आपकी मुसीबत, आपकी परेशानी वो उठा लेगा। मेरे बहनों, भाइयों, अजीजों, जब मसीह लोगों को मारने वाले या उसका गिरेबान पकड़ने वाले वो मसीह का पकड़ते हैं, मसीह के साथ जुल्म करते हैं, मसीह के साथ दुख देते हैं, मसीह लोगों को, कौमों को, कबीलों को जो ईमान लाने वाले हैं, जो मसीह पर ईमान लाते हैं, उनका गला, क्योंकि उन पर जो मुसीबत आती है, उन पर जो दुख आता है, वो मसीह यीशु को पहुंचता है, क्योंकि बर्दाश्त वो देता है। जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो निजात पाएगा। निजात यीशु के पास है, निजात का जरिया यीशु मसीह है। तो जो यीशु पर ईमान नहीं लाता वो निजात नहीं पाएगा, वो जिंदगी नहीं पाएगा, वो बहाल नहीं होगा, वो हलाक हो जाएगा, वो बुर्सी की मानत उड़ा दिया जाएगा। आज हमें जरूरत है तौबा करें, ईमान लाएं, निजात पाएं, आखिर तक बर्दाश्त करें, तौबा करें, ईमान लाएं और खुदावंद के असीम नाम को जलाल दें। आए मेरे अजीजों, आज के कलाम के वसीला खुदा ने हमें बरकत दी। सोचें, परखें और दुआ में ठहरें और तौबा करें, ईमान लाएं, निजात पाएं। फिक्र करके कुछ नहीं कर सकते, तौबा करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं आज की सारी मोहब्बत के लिए, आज की सारी रफाकत के लिए, आज की सुबह के लिए। बाबा बाबा बबी यीशु, बाबा बबी यीशु, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते, तुझे पुकारते, तुझे सजदा करते हैं। यीशु नासरी, तू जिंदा, तू यकसा, तू मौजूद है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पंख की चौकी है। कहर करने में धीमा है, शिकत में गानी है। बाबा बाबी यीशु, बाबा बीबी यीशु, बाबा बी यीशु, हालेलुया। पाकरू में तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। यीशु नासरी, मैं इस लायक नहीं जिस लायक तूने मुझे किया। मेरे दुख, मेरी सारा बोझ तूने उठाया और मुझे आजाद किया। बाबा 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 यीशु, मैं कमजोर हूँ, तू मेरा जोर है, तू मेरी कवत है, तू मेरी निजात है, तू मेरी जिंदगी है, तू मुझे प्यार करता है। मैं तेरी शुक्र गुजारी करता, तेरी बारगाह में रहूं और तेरे नाम को ऊंचा करूं, तेरे नाम की अगुवाई दूं, तेरे नाम को जाहिर करूं, तेरे नाम को ऊंचा करूं। तू ही जिंदा, तू ही यकसा, तू ही मौजूद है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पंख की चौकी है। कहर करने में धीमा है, शौकत में गानी है। पाकरू में कमजोर हूँ, तू मेरा जोर है, तू मेरी कुव्वत है, तू मुझे कुव्वत देने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। बाबा बीबी यीशु, तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तुझे पुकारते, तुझे सजदा करते हैं। यीशु, तू जिंदा है, तू यकसा, तू मौजूद है। आसमान तेरा तख्त है, जमीन तेरे पंख की चौकी है। कहर करने में धीमा है, शिकत में घानी है। पाकरू, तू आ मेरी दुआ को सुन, अपना हाथ बढ़ा और बरकत दे। मेरी सोचों को, मेरे ख्यालों को, मेरे घराना को, मेरी जिंदगी को, मेरे बच्चों को अपनी पनाह में ले, अपनी लपेट में ले। तमाम खतरे खौफ से, तमाम इब्लीस की कवतों से, तमाम बुरे मंसूबों से, तमाम बुरे मंसूबों की रातों से तू छुड़ाने की कुदरत रखता है। ऐ बाप आसमानी, अपना हाथ बढ़ा
और बरकत दे। तमाम बुरे मंसूबों पर गालिब आने वाले रो बख्श दे। आज का तेरे हजूर जी की ना बखूर के माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। तू मुझे प्यार करता है, मेरे घर को प्यार करता है, मेरे बच्चों को प्यार करता है। मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। अपनी जलाल के लिए बेदार का मेरे आस पास पड़ोसियों के साथ, गली मोहल्ला आबादी के साथ, इस शहर के साथ, इस मलिक के साथ, मलिक की कबीना के साथ वापस मानी अपना हाथ बढ़ाए रखना। तमाम कमजोरियां जाएं और ये घराने, शहर, मलिक बढ़ता जाए और ये तेरे नाम को जलाल दे। तमाम बुरे मंसूबों से बचाना। मेरे मुल्क को, मेरे मुल्क के हाकिमों को, मेरे मुल्क की कबीना को अपनी पनाह, अपनी लपेट में रखना। तमाम खतरे खौफ से बचाना। अबलीस के मंसूबों को बंद करना, अबलीस की चालाकियों को कुचलना। आज का तेरे हजूर झुकना बखूर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। पाक फौज के साथ साथ रहना, अदलिया के साथ साथ रहना, मेरे मुल्क के तमाम अदारों के साथ रहना, बड़ी बरकत देना। शरीरों के मुंह बंद करना, गंदी तस्वीरों के मुंह बंद करना, शैतान की चालाकियां बंद करना। आज का तेरे हजूर झुकना बखूर की माने ठहरे। सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को दे। बड़ी बरकत दे। दुआ को सुन कबूल कर। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। उन बीमारों के लिए तेरे मज़हब पर आता हूँ जो तरह तरह की बीमारियों में, परेशानी की हालत में है, जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तो उन्हें जवाब नहीं देता, तो उन्हें शिफा देता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, उनको शिफा बख्श दे ताकि वो खुशी के ऊंचे दिन देखें और तेरी हसूरी में आए, तेरे नाम को जलाल दें। तो ही जलाल का बारा हुआ है। तेरा शुक्र करते हैं। बड़ी बरकत दे। आओ बाबा भी यीशु तेरा शुक्र करते हैं। वापस मानी उन बेटियों को, जो बेटियां भी औलाद हैं, उनको औलाद जैसी मीरास दे ताकि वो अपनी जिंदगी के अंदर खुशी के ऊंचे दिन देखें और तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरे नाम को ऊंचा करें, तेरे नाम की अगुवाई दें, तेरे नाम का प्रचार करें, तेरे नाम को जाहिर करें। ऐ बाप, मैं उन बीमारों को जिनकी दरख्वास्तें हैं उनको तेरे मज़हब पर लाता हूँ। बाप, तू उनकी दरख्वास्तों पर नजर कर, उन्हें शिफा दे। ऐ खुदावन, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। कौमों के खुदा, कबीलों के खुदा, ना बदलने वाले खुदा, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। बड़ी बरकत दे। दुआ को सुने खुदावन। अबलीस के तमाम मंसूबे बंद कर। आज का तेरे हजूर झुकना बखूर की माने ठहरे। सारा जलाल तेरे बेटे यीशु को दे। बड़ी बरकत दे। मेरी दुआ को सुन कबूल कर। मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, हमारे बाप, तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती है, जमीन पर भी हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तो हमारे कसूर में माफ कर। हमें आजमाइश में ना ला, बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत, जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत आपसे लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाज़िर जमात और मुतसिन लोगों के साथ होती रहे, आमीन।